जी महाराज एक समय एक गांव में कथा करने के लिए गए तो शाम के समय थोड़ा टहल रहे थे। एक व्यक्ति मिला, प्रणाम किया इसने गुरुजी को। तो एक नाथ जी ने कहा, बेटा तू कथा में आया करना, तेरा जीवन बदल जाएगा। बोले गुरुजी बस कथा ही सुननी है, लेकिन एक काम रुका हुआ है, काम हो जाए ना तो बस सब बढ़िया। बोले क्या काम हो जाए? बोले मेरा एक बेटा है, उसकी शादी नहीं हो रही है, आप आशीर्वाद दो, उसका विवाह हो जाए तो उसके बाद फिर तो सारी जिंदगी कथा ही सुननी है, और करना क्या है। बोले ठीक है, आशीर्वाद दिया, जा तेरे बेटे का विवाह हो जाए। अब अगले वर्ष फिर एक नाथ जी उसी गांव में कथा के लिए आए। सांझ में घूम रहे थे तो वही व्यक्ति फिर मिला। बोले भैया कथा में आया करो, क्या बात तुम्हारे बेटे की शादी अभी हुई नहीं? नहीं नहीं गुरुजी, ऐसा हो सकता है, आप आशीर्वाद दो और काम ना बने। साधु ब्राह्मण आशीर्वाद दें, कार्य ना बने। आपने आशीर्वाद दिया था, बेटे की शादी हो गई, बड़ी अच्छी बहू मिली है। तो बोले अब तो कथा में आया करो। महाराज कथाएं ही सुननी है और करना क्या है, बस एक पोता हो जाए, पोते का मुंह देख लूं तो फिर कथाओं में आऊंगा। संत ने कहा चल भगवान कृपा करेंगे, तेरे घर पोता भी हो जाएगा। अब 2-4 साल बीत गए, संत फिर उस गांव में कथा करने के लिए गए, लेकिन अब ये व्यक्ति दिखा नहीं। तो किसी से पूछा फलां व्यक्ति था, कहां गया? महाराज जी उसका तो गोविंदाय नमो नमः हो गया, वो तो भगवत धाम को पधार गया। तब सुन करके थोड़ा दुख लगा, सोचा चलो उसके परिवार से मिलता हूं। उनके घर गए तो घर पर जाकर के देखा कि रसोई घर में बहुरानी खूब काम कर रही है, बनारसी साड़ी पहनकर छम छम कर घूम रही है। तो कहा इसी की कामना करते थे, सेठ जी कहते थे, बोले मेरे बेटे की शादी हो जाए, बहू मिल जाए, यही वो बहू है। फिर नजर थोड़ी सी घूमी तो देखा आंगन में एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चल रहा है। तो संत ने कहा, बोले सेठ जी यही पोता चाहते थे, मेरे पोता हो जाए। इस बहू की कामना में और इस पोते की कामना में आए नहीं कथा सुनने के लिए। और तभी थोड़ी सी नजर घूमी तो पोते से आगे एक बैल खड़ा हुआ था। अब बैल को देखा तो एक नाथ जी ने सिर पर हाथ मारा, क्योंकि ये बैल कोई और नहीं था, ये वो सेठ ही था, जो मरने के बाद अपने ही घर में बैल बन करके खड़ा हुआ था। संत ने कहा वाह रे वाह, बेटे की शादी हो जाए, अब पोता हो जाए, इस कामनाओं में तूने सारा जीवन खो दिया और परिवार की ममता में इतना फंसा रहा, इतना फंसा रहा कि अब अपने ही घर में बैल बन करके खड़ा हुआ है। ये ममता की स्थिति है। अब विचार